हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमने स्वदेशी आंदोलन तक देख लिया था। अब हम देखेंगे सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है। और इसी अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में विभाजन हुआ था। और वो किस आधार पे हुआ? तो विभाजन का आधार तो वो था स्वदेशी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर क्या हुआ? उग्रवादी और उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं ने स्वयं को एक दूसरे से अलग कर लिया। वायसराय थे कौन? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय। तो जब विभाजन हो गया कांग्रेस में, तो इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारी बहुत बड़ी जीत है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में राज दरबार हुआ। दिल्ली राज दरबार। और उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे उस समय हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया कि दिल्ली 1912 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बन गई। अब देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन। तो पहले महाराष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम केंद्र बना। ठीक है। इसमें तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिलक महोदय ने क्या क्या किया? तो उन्होंने 1893 ईस्वी और एक और लिख लीजिए 1895 ईस्वी। तो 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव शुरुआत की। और 1895 में उन्होंने शिवाजी महोत्सव
1900 की शुरुआत की। ठीक है, महाराष्ट्र में ही व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल, ठीक है, तो व्यायाम मंडल को किसने स्थापित किया? तो चापेकर बंधुओं ने, चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। और ये कब स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1896-97 ईस्वी में पुणे में की गई। ठीक है, पूना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? तो राजनीति ही होगा। इसका जो महत्वपूर्ण काम रहा वो क्या था कि लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी गई। जो कमिश्नर थे, उनका नाम था रैंड, की हत्या। और हत्या का कारण क्या था? तो हत्या का कारण क्या था? तो वो था पुणे में प्लेग फैलना, पूना प्लेग। और यही अधिकारी थे जो प्लेग को फैलने में, मतलब उसको सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यहाँ एक चीज और जानिए, ये जो हत्या हुई थी वो 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। और ऐसा माना जाता है कि भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। पहली राजनीतिक हत्या थी। ये यहाँ तिलक महोदय हैं, तो तिलक महोदय ने तो गणपति उत्सव 1893 में और 1895 में शिवाजी महोत्सव चलाया। एक और इनका जो था, इंस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था आर्य बांधव। क्या था? आर्य बांधव समिति। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक कमीशन बना था, ठीक है, 1917 में क्या बना था, आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन जान लीजिए, रॉलेट कमीशन बना था। और इसने कहा कि पूना की जो यह घटना थी, भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट था। ठीक है, रॉलेट कमीशन ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो रैंड्स और स्टेयर्स की हत्या हुई है वो भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट था। ठीक है, तिलक महोदय ने क्या किया कि ये जो हत्या हुई थी इस पर एक लेख लिखा, इसमें केसरी में। और इस हत्या की तुलना उन्होंने किससे की? तो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से। और इस कारण से तिलक को के ऊपर राजद्रोह आरोपित हुआ। ठीक है, राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 18 माह की सजा हुई। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसका नाम है मित्र मेला। ठीक है, और जो मित्र मेला है इसकी स्थापना 1904 में कहाँ हुई? नासिक में। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? तो बीडी सावरकर थे, वीडी सावरकर। यही जो संस्था थी आगे चलकर क्या कहलाई? अभिनव भारत। ठीक है, और इसके संस्थापक वीडी सावरकर ही थे। ठीक है, और ये मित्र मेला क्या थी? ये एक गुप्त सभा थी। ठीक, और यही आगे बदल गया अभिनव भारत में, और इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। उसके बाद देखिए वीडी सावरकर जी। तो वीडी सावरकर जी जो थे 1906 में लंदन चले गए। ठीक है, और वहां उन्होंने 1909 में ही एक पुस्तक लिखी थी, मित्र मेला के लिए कविता संग्रह था। ठीक है, और इसी कारण इन्हें आजीवन निर्वासन की सजा मिली। अन्य भी कारण थे लेकिन यह भी एक कारण था। उसके बाद जो ये अभिनव भारत है, इस संस्था ने नासिक षड्यंत्र रचा था। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस। और ये कब हुआ? ये 1909 में ही हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, जिला मजिस्ट्रेट, उनका नाम क्या था? जैक्सन। इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, करवे गुट हत्या कर दिया। क्लास में हम क्रांतिकारी आंदोलन ही पढ़ेंगे, जिसमें बंगाल और पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको देखिए, याद कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।